नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 28 सितंबर सन 2025। षष्ठी तिथि आज दोपहर 2:27 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है और इस दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है, जो विवाह संबंधी बाधा एवं शत्रुनाश के लिए फलदायी मानी जाती है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। 2200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजरा खरीदेगी हरियाणा सरकार। नए सिरे से आदेश हुए जारी, जानिए पूरी अपडेट। 1 अक्टूबर से आधार कार्ड अपडेट कराना होगा महंगा। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के फ्रॉड लिंक जारी, सरकार अलर्ट, गरीब महिलाएं टारगेट, एडवाइजरी हुई जारी। पूर्व मंत्री रणजीत बोले, देवीलाल के नाम अभी भी बहुत वोट, चौटाला परिवार इकट्ठा न हुआ तो किसी का भविष्य नहीं। हरियाणा की पहली निपुण वाटिका रोहतक में हुई शुरू, अब खेल खेल में सीखेंगे बच्चे। नींबू की खेती ने बदली महिला किसान की तकदीर, जानिए लागत और प्रॉफिट का गणित। हरियाणा में पराली जलाने पर सख्ती, 2 साल मंडी में फसल नहीं बेच सकेंगे दोषी किसान। लाखों छात्रों का इंतजार बढ़ा, एस्टेट रिजल्ट में फंसा पेंच, बोर्ड चेयरमैन बोले 7000 अभ्यर्थियों के कारण हुई देरी। हरियाणा के अंबाला से झीलों की नगरी उदयपुर के लिए शुरू हुई नई सुपरफास्ट ट्रेन। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, किसानों को मिलेगा 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ मुआवजा, जानिए पूरी अपडेट। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से 12 दिन तक बंद रहेंगी सभी हवाई उड़ानें, सभी फ्लाइट बुकिंग रद्द। हरियाणा में पहली बार कृषि क्षेत्रों पर भी डेवलपमेंट चार्ज लगाने की तैयारी, इससे नए प्रोजेक्ट शुरू करना और भी मुश्किल होगा। हरियाणा का बेटी बचाओ महाप्लान, 20,000 गर्भवतियों की होगी विशेष निगरानी, अवैध गर्भपात पर शिकंजा कसेगा। तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मची, 36 मौतें हुई, मरने वालों में 8 बच्चे और 16 महिलाएं शामिल। 9 साल की बच्ची के गुमने की खबर से बेकाबू हुई भीड़। बरेली में इंटरनेट बंद, तौकीर रजा गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, मौलाना भूल गए किसका शासन है, ऐसा सबक सिखाएंगे पीढ़ियां दंगी करना भूल जाएंगी। और एशिया का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच आज यानी रविवार रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल में खेला जाएगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून का दौर खत्म होने के बाद रविवार से हवाओं का रुख बदलेगा। पहाड़ों की तरफ से आने वाली हवाओं के कारण पारा गिरेगा और गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं प्रदेश में अब रात का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने लगा है। 28 सितंबर की रात से बंगाल की खाड़ी व राजस्थान के ऊपर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना के चलते पारा गिर सकता है। वहीं राजस्थान में शुक्रवार को मानसून अपने तय समय से 4 दिन पहले विदा हो गया। तेलंगाना के कई हिस्सों में शुक्रवार से मूसलाधार बारिश जारी है। वहीं हैदराबाद में रात भर मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। हैदराबाद के महात्मा गांधी बस स्टैंड में भी पानी भर गया, जिससे कि बसों का संचालन बंद है। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को मानसून लौट चुका है। वहीं महाराष्ट्र में भी अगले 3 से 4 दिनों के दौरान तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 27 से 29 सितंबर के बीच मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और विदर्भ क्षेत्र में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने धान खरीद को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने एक बार फिर से किसानों के साथ भारी लूट शुरू कर दी है। सरकारी खरीद न होने के कारण मंडियों में किसानों को अपनी धान 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल कम रेट पर बेचनी पड़ रही है। नमी का बहाना बनाकर सरकार एजेंसियां खरीद से मना कर रही हैं, जिससे कि किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले धान के किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल का रेट देने का वायदा किया था, लेकिन न पिछले सीजन में और न ही इस सीजन में यह वादा पूरा हुआ। अधिकतर मंडियों में खरीद शुरू ही नहीं हो पाई है। कई जगह पोर्टल पर सत्यापन न होने के कारण गेट पास तक नहीं बन पा रहे हैं। कहीं राइस मिलर्स के पंजीकरण न होने की वजह से दिक्कत आ रही है। इस सारी व्यवस्था का लाभ प्राइवेट एजेंसियां उठा रही हैं। 2369 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी की धान को 1900 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर खरीदा जा रहा है। हुड्डा ने कहा कि फतेहाबाद और जींद में किसानों पर एफआईआर और चालान की कार्रवाई की गई है, जो बेहद निंदनीय है। यह किसानों के जले पर नमक छिड़कने के समान है। आधार कार्ड से जुड़ी एक बेहद ही जरूरी खबर सामने आई है। आज के दिन आधार कार्ड जरूरी हो चुका है, जैसे कि गैस कनेक्शन, मोबाइल सिम, राशन कार्ड और बैंकिंग सेवाओं से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में हर जगह पर आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। ऐसे में इसमें नाम, पता या फिर बायोमेट्रिक जैसी जानकारी को सही और अपडेट रखना हर किसी के लिए जरूरी हो जाता है। अब इसके लिए पहले से अधिक खर्चे का भुगतान करना होगा। आधार कार्ड में सामान्य सुधार के लिए अब 75 रुपए देने होंगे, जो कि पहले ये चार्ज 50 रुपए लगते थे। बायोमेट्रिक अपडेट जैसे कि फिंगरप्रिंट, आइरिस या फोटो बदलने पर अब 125 रुपए देने होंगे।
जबकि पहले 100 रुपए का भुगतान करना पड़ता था। 7 से 17 साल तक के बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए खर्च करने होंगे, जबकि पहले 100 रुपए लगते थे। नया आधार कार्ड बनवाना पहले की तरह बिल्कुल फ्री रहेगा। जिन लोगों ने पिछले 10 सालों में अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है, उन्हें अब अपने डॉक्यूमेंट दोबारा से जमा कराने होंगे। इसके लिए 1 अक्टूबर से अब 50 के बजाय 75 रुपए फीस देनी होगी। हरियाणा में बाजरा उत्पादक किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यहां अनाज मंडियों में सरकारी खरीद एजेंसियां किसानों से 2200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजरा खरीदेंगी, जबकि भावांतर भरपाई योजना के तहत सभी किसानों को 575 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। ये राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डाली जाएगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने बाजरे की खरीद को लेकर सभी उपायुक्तों और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को नई सिरे से आदेश जारी कर दिया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों को ही भावांतर भरपाई योजना का लाभ मिलेगा। इससे पहले बाजरे की सरकारी खरीद 2150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदने के आदेश जारी हुए थे, जबकि सरकार द्वारा 625 रुपए प्रति क्विंटल भावांतर भरपाई योजना के तहत दिए जाने थे। अब यदि किसान का बाजरा निजी व्यापारियों द्वारा 2200 रुपए प्रति क्विंटल भी खरीदा जाता है, तब भी सरकार द्वारा 575 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ दिया जाएगा। ई खरीद पोर्टल के माध्यम से की गई प्राइवेट बिक्री पर ही भावांतर भरपाई योजना का लाभ मिलेगा। केवल उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनका रजिस्ट्रेशन और सत्यापन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पोर्टल पर हो चुका है। निपुण भारत मिशन के तहत हरियाणा की पहली निपुण वाटिका का शुभारंभ शुक्रवार को पीएम श्री प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल रोहतक में हुआ। डीसी ने रिबन काटकर वाटिका का उद्घाटन किया और बच्चों के लिए तैयार की गई गतिविधियों को देखकर सराहना की। डीसी सचिन गुप्ता ने कहा कि जिले के सभी स्कूलों में निपुण वाटिका बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बच्चे अब खेल खेल में अधिक सीखते हैं, इसलिए इस पहल से उनका सर्वांगीण विकास होगा। उन्होंने कहा कि मोबाइल से दूर कर बच्चों को गतिविधियों और खेल कूद की ओर आकर्षित करने का यह प्रयास सराहनीय है। एडीसी नरेंद्र कुमार ने बताया कि यह प्रोजेक्ट बच्चों में पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा जगाने के लिए बनाया गया है। दीवारों पर अलग अलग विषयों की गतिविधियां जैसे कि मैथ, साइंस, अक्षर ज्ञान और मानचित्र लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में ऐसी सुविधा देना बड़ी पहल है। निपुण वाटिका की कुछ खास बातें इस प्रकार से हैं। हरियाणा की पहली निपुण वाटिका रोहतक में शुरू हुई है। साथ ही बच्चों को खेल खेल में अक्षर ज्ञान और विषयों की समझ होगी। सभी सरकारी स्कूलों में लागू करने की इसकी तैयारी होगी। साथ ही मोबाइल से दूर कर बच्चों को गतिविधियों से जोड़ने की ये नई पहल होगी। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2024 के परीक्षा परिणाम जारी होने में हो रही असाधारण देरी ने परीक्षार्थियों की चिंता बढ़ा दी है। परीक्षा समाप्त होने के लगभग 2 महीने बाद भी रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने इस देरी के लिए 2 मुख्य कारण बताए हैं, लेकिन अब अक्टूबर के पहले सप्ताह में परिणाम जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी भी अंतिम परिणाम आने में 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन तक का और समय लग सकता है। वहीं बोर्ड चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने इस देरी के लिए 2 प्रमुख प्रशासनिक और तकनीकी कारणों का हवाला दिया। चेयरमैन ने बताया कि एस्टेट रिजल्ट में देरी का सबसे पहला और बड़ा कारण बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की लंबी प्रक्रिया है। सफल होने वाले संभावित अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन चल रही थी। लगभग 7000 अभ्यर्थी अभी भी ऐसे हैं जिसका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अभी तक सफल नहीं हो पाया है, जबकि 38,000 परीक्षार्थी ये प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। बोर्ड प्रशासन अब पेंडिंग अभ्यर्थियों को जल्दी ही दूसरा मौका यानी कि तारीख देने जा रहा है। जैसे ये प्रक्रिया पूरी होगी उसके अगले दिन ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। देरी का दूसरा प्रमुख कारण की बात करें तो एस्टेट परीक्षा होने के बाद बोर्ड सचिव का तबादला हो गया था। इस बदलाव के कारण परिणाम जारी करने की प्रक्रिया में कुछ समय के लिए रुकावट आई। बोर्ड चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने अब स्पष्ट किया है कि एस्टेट का रिजल्ट अपने फाइनल स्टेज पर है। चेयरमैन ने बताया कि अगले एस्टेट 2025 की तैयारी को लेकर भी विभाग से बातचीत हो चुकी है और जल्द ही इस संबंध में पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने पूरी संभावना जताई कि साल 2025 में ही अगला एस्टेट आयोजित करवा लिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार पराली जलाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए अकेले फरीदाबाद जिले में 149 टीमें नियुक्त की जाएंगी। इसके अलावा मंडल में 592 टीमें होंगी जो पूरे मंडल पर निगरानी रखेंगी। ये टीमें जिले के तकरीबन 3000 किसानों पर पैनी नजर बनाए रखेंगी। अगर किसान पराली जलाएगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी तरह से पूरे राज्य में टीमें पराली जलाने वालों पर नजर रखेंगी। वहीं पराली जलाने पर 5000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही FIR
भी दर्ज कराई जाएगी। इसके अलावा आने वाले 2 सालों तक आरोपी किसान अपनी फसल को MSP पर नहीं बेच पाएगा। साथ ही किसानों को पराली को जलाने की जगह इसे आय का साधन बनाने के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि कंस्ट्रक्शन साइट की वजह से भी प्रदूषण तेजी से फैलता है। वहीं अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मान्यता प्राप्त साइट ही चल सकेंगी। किसी भी साइट को चलाने के लिए उसके मालिक को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से NOC लेनी पड़ेगी। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश की जनता को सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ से राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर सिटी के बीच नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा का लाभ मिलेगा। यह ट्रेन हरियाणा के कई स्टेशनों पर ठहराव करते हुए उदयपुर सिटी का सफर तय करेगी। इस ट्रेन के संचालन से 2 प्रमुख पर्यटन स्थल उदयपुर व चंडीगढ़ आपस में ट्रेन से सीधे रूप से जुड़ पाएंगे, जिसका सीधा फायदा चंडीगढ़ और उदयपुर समेत हरियाणा व राजस्थान के कई अन्य शहरों के जाने वाले यात्रियों को भी मिलेगा। ट्रेन नंबर 20,989 उदयपुर सिटी चंडीगढ़ द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस नई रेल सेवा 27 सितंबर से शुरू होकर उदयपुर सिटी से प्रत्येक बुधवार व शनिवार को शाम 4:05 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 9:50 पर चंडीगढ़ पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 20,990 चंडीगढ़ उदयपुर सिटी द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस नई रेल सेवा 28 सितंबर से चंडीगढ़ से प्रत्येक गुरुवार व रविवार को 11:20 पर रवाना होकर अगले दिन 5:25 पर सुबह उदयपुर सिटी पहुंचेगी। बीच रास्ते में ट्रेन दोनों दिशाओं में राणा प्रताप नगर, मावली, कपासन, चंदेरिया, भीलवाड़ा, विजयनगर, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर, जयपुर, दौसा, बांदीकुई, राजगढ़, अलवर, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, जींद, नरवाना, कैथल, कुरुक्षेत्र व अंबाला कैंट स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस ट्रेन के संचालन से मेवाड़ क्षेत्र और हरियाणा पंजाब के बीच संपर्क और मजबूत होगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रोहतक मेम हांसी रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहित जमीन के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए किसानों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि किसानों को पहले तय किए गए 20 लाख रुपए प्रति एकड़ की बजाय अब 2 करोड़ रुपए के हिसाब से मुआवजा राशि मिलेगी। हाईकोर्ट का यह फैसला न केवल रोहतक जिले के गाँव भाली आनंदपुर के किसानों के लिए बल्कि ऐसे किसानों के लिए भी मिसाल बनकर सामने आया है जिनकी जमीनें सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाती है। न्यायमूर्ति हरकेश मनुजा ने दिए गए आदेश में कहा कि किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा 78,40,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मिलेगा। साथ ही उन्हें 2013 की भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मिलने वाले अन्य सभी वैधानिक लाभ और ब्याज भी दिया जाएगा। ऐसे में किसानों को तकरीबन 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तक का मुआवजा मिलेगा। हाईकोर्ट ने साफ किया कि किसानों को उनके हक का उचित मुआवजा मिलना ही न्याय है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक जरूरी अपडेट सामने आ रही है। यहां 26 अक्टूबर से 7 नवंबर तक रनवे की मरम्मत कार्य के चलते एयरपोर्ट से हवाई उड़ान पर रोक रहेगी। इस दौरान रनवे का ग्राउंड लाइटिंग सिस्टम अपग्रेड किया जाएगा। इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। रनवे 11 और रनवे 29 पर पॉलीमर मॉडिफाइड इमल्सन का काम किया जाएगा। इसके साथ ही ग्राउंड लाइटिंग सिस्टम को भी अपग्रेड किया जाएगा। इस समयावधि के दौरान हेलीकॉप्टर जैसे रोटरी विंग एयरक्राफ्ट केवल पूर्व अनुमति मिलने पर उड़ान भर सकेंगे। एयरपोर्ट बंद होने की सूचना सभी एयरलाइंस कंपनियों को दे दी गई है। 26 अक्टूबर से 7 नवंबर तक सभी फ्लाइट बुकिंग बंद कर दी गई है। जिन लोगों ने एडवांस बुकिंग कराई हुई है उन्हें टिकट का पैसा रिफंड किया जा रहा है। कोरिया से लगभग 2 करोड़ रुपए का उपकरण मंगवाया जा रहा है जिससे कि रनवे की लाइटिंग और लैंडिंग सिस्टम को अपग्रेड किया जा सके। हरियाणा सरकार की प्रोत्साहन नीति की बदौलत आज सूबे के किसान परंपरागत खेती का मोह त्याग कर ऑर्गेनिक और बागवानी खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा एक उदाहरण पेश किया है फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लोच गांव की महिला किसान पूजा ने, जिन्होंने अपने खेत में ताइवानी नींबू के पौधे लगाए हैं। आज इसी खेती की बदौलत उनके परिवार का पालन पोषण हो रहा है। महिला किसान पूजा ने बताया कि उन्होंने 4 साल पहले 1 एकड़ जमीन पर तकरीबन 400 पौधे ताइवानी नींबू के लगाए थे। शुरुआत में यह काफी खर्चीला रहा था क्योंकि एक पौधे की कीमत 150 रुपए थी। अब खेत में की गई मेहनत ने उनकी जिंदगी की तस्वीर बदल दी है। उन्होंने बताया कि ताइवानी नींबू को जितना ज्यादा पानी मिलता है उतना ही ज्यादा फूल और फल लगते हैं। खासकर ट्यूबवेल का पानी और अधिक फायदेमंद रहता है। उन्होंने बताया कि खेती में वे सिर्फ ऑर्गेनिक खाद और गोबर का इस्तेमाल करती हैं। बारिश के दिनों में वो खाद पेड़ की जड़ों के पास डाल देती हैं ताकि पानी के साथ बहकर सीधे जड़ों तक पहुंच सके। यदि गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है तो नींबू का भाव भी आसमान छूने लगता है। एक पेड़ से 30 किलो के आसपास नींबू मिल जाता है। मंडी में ताइवानी नींबू की कीमत 30 से 40 रुपए प्रति किलो तक मिल जाती है। बारिश से पहले पौधों में फंगस का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में ऑर्गेनिक स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पत्तियां और फल ठीक ठाक रहें। उन्होंने बताया कि दूसरी किस्मों के नींबू का छिलका बहुत मोटा होता है, लेकिन ताइवानी नींबू का छिलका इतना पतला होता है कि इसे आप अपने हाथ से आसानी से उतार सकते हैं। यही वजह है कि इसका स्वाद औरों से अलग है और हर समय बाजार में इसकी मांग बनी रहती है।
हरियाणा पुलिस विभाग फरीदाबाद की तरफ से स्पेशल पुलिस ऑफिसर के पदों पर भर्ती की जा रही है। बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, उन्हें अपने सभी जरूरी दस्तावेजों सहित पुलिस लाइन फरीदाबाद में उपस्थित होना होगा। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना अनिवार्य है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। इच्छुक आवेदक 6 अक्टूबर 2025 तक व्यक्तिगत रूप से जिला निरीक्षक कार्यालय सेक्टर 21C फरीदाबाद में अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ संपर्क कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 20,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा सरकार शहरी विकास की लागत जुटाने के लिए एक बड़ा नीतिगत बदलाव करने जा रही है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग यानी यूएलबी ने कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर लैंड में भी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज यानी ईडीसी लगाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया है। इस नीति के लागू होते ही शहरों के आसपास कृषि भूमि पर कॉमर्शियल गतिविधियां जैसे कि स्कूल, अस्पताल या फिर पेट्रोल पंप बनाना महंगा हो जाएगा। अभी तक एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज यानी ईडीसी केवल नगर निगमों, परिषदों और पालिकाओं की सीमा में आने वाले शहरी या फिर अधिसूचित भूमि पर ही वसूला जाता था। कृषि क्षेत्रों में कॉमर्शियल निर्माण के लिए बिल्डरों या डेवलपर्स को केवल चेंज ऑफ लैंड यूज यानी CLU का शुल्क देना होता था। शहरी स्थानीय निकाय विभाग यानी यूएलबी द्वारा तैयार किए गए नए प्रस्ताव के तहत अब टाउन कंट्री प्लानिंग यानी TCP के तहत नोटिफाइड एरिया के अंतर्गत आने वाले कृषि क्षेत्र में किसी भी कॉमर्शियल गतिविधि के लिए CLU शुल्क के साथ साथ EDC शुल्क भी देना अनिवार्य हो जाएगा। EDC यानी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज, यह वह शुल्क है जो बिल्डर या फिर डेवलपर्स राज्य सरकार को बाहरी विकास जैसे कि सड़कें, पानी, सीवर लाइनें, ड्रेनेज, बिजली की सुविधा आदि के लिए भुगतान करते हैं। बिल्डर बाद में यह फीस प्रति वर्ग फुट के हिसाब से ग्राहकों से वसूलते हैं। EDC में यह नई बढ़ोतरी खासकर कृषि भूमि पर इसका विस्तार यह संकेत देता है कि हरियाणा में अब विकास और निर्माण की लागत पहले से कहीं अधिक हो जाएगी, जिसका अंतिम बोझ उपभोक्ता पर पड़ना तय है। हरियाणा सरकार की 2100 रुपए महीने वाली लाडो लक्ष्मी योजना के फ्रॉड, मोबाइल लिंक और फर्जी फॉर्म बिकने के मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। सरकार की तरफ से योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें महिलाओं को अलर्ट किया गया है। लिखा है वे अपने मोबाइल पर लाडो लक्ष्मी योजना के आधिकारिक ऐप से ही रजिस्ट्रेशन करें। एडवाइजरी में लिखा गया है कि विभाग के संज्ञान में आया है कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना से संबंधित कई फर्जी लिंक और फॉर्म साइबर ठगों के द्वारा गरीब महिलाओं को भेजे जा रहे हैं और उन्हें चूना लगाया जा रहा है। ऐसे सभी लिंक और फॉर्म धोखाधड़ी हैं। कृपया इन पर विश्वास न करें और न ही इनका उपयोग करें। इस योजना के लिए आवेदन केवल आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। सही डाउनलोड लिंक सेवा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। साइबर ठगों द्वारा असली जैसे दिखने वाले फर्जी लिंक भेजे जाते हैं, जिन पर लोग अनजाने में क्लिक कर देते हैं। इसके बाद उनके मोबाइल का पूरा एक्सेस साइबर ठगों के पास पहुंच जाता है, जिससे कि वह संबंधित व्यक्ति की जानकारी का इस्तेमाल करके बैंक खाता तक खाली कर सकते हैं। साथ ही पीड़ित व्यक्ति की निजी जानकारी का दुरुपयोग कर उन्हें ब्लैकमेल किया जा सकता है। अगर ठगी हो भी जाए तो तुरंत नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 यानी 1930 पर कॉल करके इसकी शिकायत तुरंत दर्ज करवाएं। फ्रॉड होने के बाद जितनी जल्दी शिकायत दर्ज करवाएंगे, पैसे वापस मिलने के चांस उतने ही अधिक बढ़ जाएंगे। सरकार की तरफ से सलाह दी गई है कि साइबर ठगी से बचने के लिए जरूरी है कि किसी भी अनजान लिंक को ओपन न करें, किसी भी अनजान खाते में पैसा जमा न करें। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली। पिछले शनिवार यानी 20 सितंबर को सोना 1,09,775 रुपए पर था, जो अब 1,13,262 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 3,487 रुपए बढ़ चुकी है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 1,28,000 रुपए पर थी, जो अब 1,38,100 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। ये इसका ऑल टाइम हाई भी है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 10,100 रुपए बढ़ चुकी है। वहीं 18 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो 84,947 रुपए और 22 कैरेट सोने का दाम 1,03,748 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच चुका है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा की सबसे पहले ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे एकमात्र चैनल CWB हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।